सर्वेभ्यः नमस्कारः। छात्राः, अद्य वयं पूर्वे संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयः पाठस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। तो बच्चों, हम लोग सप्तमी कक्षा के सुरभि पाठ्यपुस्तक के द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ का नाम है अभ्यास एवं परमो गुरु। पाठ आपने पढ़ लिया होगा। अब हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला अभ्यास कार्य है यहाँ पे, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठम पठित्वा, पाठ को पढ़ करके, वदन्तु बोलिए, लिखन्तु च और लिखिए, आम मीन्स हाँ अथवा नहीं, हाँ अथवा नहीं। तो यस और नो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला है, किम छात्रः पठने अकुशलः आसीत्। किम क्या छात्र पठने पढ़ने में अकुशलः आसीत्, अकुशल था मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे क्या है, आम हाँ। किम छात्रस्य उपहासम् अध्यापकाः कुर्वन्ति स्म। क्या छात्रस्य, छात्र का, उपहासं मजाक अध्यापकाः कुर्वन्ति स्म, अध्यापक उसका मजाक उड़ाते थे क्या? नहीं, अध्यापक नहीं बल्कि उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं। आगे है, किम गर्तः घटस्य अधः आसीत्। किम क्या, गर्तः, गर्त मीन्स गड्ढा, घटस्य घड़े के, अधः नीचे, आसीत् था। तो पाठ में क्या है, उसने घड़े के नीचे गड्ढा देखा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, आम हाँ। किम गर्तः घट स्थापनेन अभवत्। किम क्या गर्तः गड्ढा घट स्थापनेन, घट स्थापनेन मीन्स घड़ा रखने से, अभवत् हुआ तो आम हाँ। किम बालकः उपहासेन दुखी ही आसीत्। क्या बालक उपहासेन, उपहास से, मजाक उड़ाए जाने से दूसरों के द्वारा, दुखी आसीत् दुखी था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है, आम हाँ। किम बालकः पठितुं न इच्छति स्म। क्या बालक पठितुं न इच्छति स्म, पढ़ना नहीं चाहता था। तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो पढ़ना चाहता था लेकिन वो जो पढ़ता था वो भूल जाता था। तो ये इसमें क्या आएगा यहाँ पे, नहीं। किम छात्रः परीक्षायां सफलः अभवत्। क्या छात्र परीक्षा में सफलः अभवत्, सफल हुआ, आम हाँ वो सफल हुआ। किम अभ्यासः परमो गुरुः। क्या अभ्यास परम गुरु है, आम हाँ, अभ्यास ही परम गुरु है। अभ्यास के द्वारा ही वो बच्चा परीक्षा में सफल हुआ, इसीलिए अभ्यास ही परम गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। हम दूसरा अभ्यास देखते हैं। चित्रं दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि चित्वा चित्राणाम अधः लिखन्तु। चित्रं दृष्ट्वा, चित्र को देख करके, पाठात् पाठ से, उपयुक्त पदानि, उपयुक्त पद को चुन करके या पहचान करके चित्रों के नीचे आपको लिखना है। तो ये चित्र देखिए और उसके अनुसार और पाठ के अनुसार आपको लिखना है। तो सह पुनः अपठत्। तो यहाँ पे क्या आएगा, सह पुनः पाठान अपठत्। उसने बार बार पाठों को पढ़ा। सहपाठिनः, सहपाठी लोग, ये सहपाठी हैं। तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। उसका उपहास करते थे, उसका मजाक बनाते थे। तो यहाँ पे आएगा तस्य उपहासम। सह वह घटस्य घड़े के, अर्धः नीचे, गर्तम गड्ढा, अपश्यत् देखा। उसने घड़े के नीचे गड्ढे को देखा। पुनः पुनः तो पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है पाठ के अनुसार, सह पुनः उसने बार बार अभ्यासम अकरोत्, बार बार अभ्यास किया।
ठीक है, तो ये दूसरा अभ्यास हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा है उचित विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। उचित विपरीत पद मीन्स अपोजिट वर्ड को चित्वा चुन करके लिखन्तु लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। कभी समान अर्थ भी पूछ सकते हैं, कभी पर्याय पूछ सकते हैं, कभी विपर्याय। तो एग्जाम में कई बार विपरीत पद के लिए विपर्याय शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, तो उसका मतलब भी विपरीत पद ही होता है, अपोजिट वर्ड भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला है कुशलः, है ना, तो कुशलः का अपोजिट क्या हो जाएगा? अकुशलः। कुशल अकुशल, कुशल ठीक है, अकुशल ठीक नहीं है, या अच्छा है अच्छा नहीं है। विस्मरति भूल जाता है, तो इसका आएगा स्मरति, याद रखता है। मूर्खः, मूर्ख का अपोजिट क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। अधः, अधः मीन्स होता है नीचे, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? ऊपरी, ऊपर। आदरम, आदरम मीन्स रेस्पेक्ट, इसका अपोजिट क्या होगा? अनादरम, है ना, इंसल्ट। इसके साथ ही चौथा है एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन सब प्रश्नों के उत्तर एक पद में वदन्तु बोलिए, लिखन्तु च और लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक पद में ही आंसर देना है, फुल सेंटेंस में नहीं देना है। अगर एग्जाम में एक पद बोला है तो एक पद ही आपको लिखना होगा। पहला प्रश्न है छात्रः कस्मिन् अकुशलः आसीत्। छात्रः कस्मिन्, किसमें, अकुशलः आसीत्, अकुशल था, है ना, किसमें ठीक नहीं था, किसमें अच्छा नहीं था। तो किसमें अच्छा नहीं था? वो पठने, पढ़ने में वो अच्छा नहीं था। बालकस्य उपहासं के कुर्वन्ति स्म। बालकस्य, बालक का, उपहासं अपहास, उसका मजाक, के कुर्वन्ति स्म कौन करते थे, तो उसका आपको क्या आंसर लिखना है? सहपाठिनः, उसके सहपाठी। ठीक है, क्लासमेट उसके। बालकः परीक्षायां कीदृशं स्थानं प्राप्तवान्। बालकः, बालक ने, परीक्षायां, परीक्षा में, कीदृशं स्थानं, कैसा स्थान, प्राप्तवान, प्राप्त किया। तो कैसा स्थान उसने प्राप्त किया? विशिष्टम, विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। कैसे? परिश्रमेण, परिश्रम से। ठीक है। बालकः मार्गे, बालक ने मार्ग में, किम अपश्यत्, क्या देखा, तो क्या देखा था उसने? कूपम, एक कुएं को देखा था। घटस्य अधः किम आसीत्, घटस्य, घड़े के, अधः नीचे, किम आसीत्, क्या था, तो क्या था घड़े के नीचे? गर्तम, गड्ढा। ठीक है। परमः गुरु कः अस्ति। परम गुरु कः, कौन, अस्ति है, तो यहाँ पे आएगा अभ्यासः, अभ्यास। ठीक है, तो ये हमारा एक पद यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम पूर्ण वाक्य का अभ्यास करेंगे। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में वदन्तु बोलिए, च लिखन्तु और लिखिए। तो आपको पूर्ण वाक्य में इनके उत्तर देना है। तो इसके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में ही देना है, नहीं तो अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा अगर आपने इसको 1 वर्ड में आंसर दिया। तो इसको अच्छे से ध्यान से आपको कंप्लीट करना है। विद्यालये कीदृशः छात्रः आसीत्। विद्यालये, विद्यालय में, कीदृशः, कैसा, छात्रः आसीत्, छात्र था, कैसा छात्र था? विद्यालये, विद्यालय में, पठने, पढ़ने में, अकुशलः छात्रः आसीत्। अकुशल, जो अच्छा नहीं है, ऐसा छात्र था, जो पढ़ने में अच्छा नहीं वैसा छात्र था विद्यालय में। ठीक है। उपहास कारणात्, उपहास के कारण। छात्रः, छात्र, किम चिंतयति स्म, क्या सोचता था। देखो यहाँ पे इसम का हमने पहले पाठ में अभ्यास किया था ना, इसम लगा देने से जो सेंटेंस है वर्तमान काल का वो भूतकाल का हो जाता है। जैसे चिंता, उपहास कारणात्, उपहास के कारण से, छात्रः चिंतयति, छात्र सोचता है, किम अहम मूर्खः अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ।
किम मम भाग्ये, क्या मेरे भाग्य में विद्या न अस्ति, विद्या नहीं है, परंतु लेकिन अहम तु मैं तो पठितुम इच्छामि, पढ़ना चाहता हूँ, तदा तब किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए। ठीक है, वो क्या सोचता है कि मैं मूर्ख हूँ, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, परंतु मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, तब क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है गर्तम दृष्ट्वा, गड्ढे को देख करके। छात्र किम अचिंतयत, क्या सोचता है, तो क्या सोचता है वो, गर्तम दृष्ट्वा, गड्ढे को देख करके। छात्र अचिंतयत, सोचता है, इमं सुंदरम गर्तम, इस सुंदर गड्ढे को, कह निर्मितमान, किसने बनाया, इस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया। ये किसने सोचा, कह अचिंतयत, छात्र अचिंतयत। माता किम उत्तरम अयच्छत, माता ने किम उत्तरम, क्या उत्तर, अयच्छत दिया, माता ने क्या उत्तर दिया। माता उत्तरम अयच्छत, माता ने उत्तर दिया, पुत्र प्रतिदिनम, प्रतिदिन मीन्स डेली, रोज, भूयो भूयः बार बार, घट स्थापनेन, घड़ा रखने से, सह गर्तः, वह गड्ढा, निर्मित हुआ, बन गया। ठीक है, अब है मातुः उत्तरम श्रुत्वा, माता उत्तर सुन करके, मातुः माता का, उत्तरम श्रुत्वा, उत्तर सुन करके। छात्रः किम अचिंतयत, छात्र ने किम अचिंतयत, क्या सोचा, तो क्या सोचा उसने, मातुः उत्तरम श्रुत्वा, माता का उत्तर सुन करके। छात्रः अचिंतयत, छात्र ने सोचा, यदि भूयो भूयः, यदि बार बार, घट स्थापनेन, घड़ा रखने से, पाषाण शिलायाम, पाषाण की शिला पर, पाषाण के शिला पर, पत्थर की शिला पर, गर्तः अभवत, गड्ढा हुआ, तदा तब, किम क्या, पुनः पुनः, बार बार, पठनेन, पढ़ने से, मम मति ही, मेरी मति, मेरी बुद्धि, तीव्रा न भविष्यति, तेज नहीं होगी। ठीक है, उसने क्या सोचा, बालक ने, कि यदि बार बार, यहाँ पे भूयो भूयः है, यहाँ पे ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की, यहाँ पे भी बड़ी ऊ की मात्रा है। ठीक है, भूयो भूयः, यदि बार बार घड़ा रखने से, पाषाण की शिला पर, पत्थर की शिला पर अगर गड्ढा हो सकता है ना, गड्ढा हो गया, तब क्या बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तेज नहीं होगी। अब इसके बाद 6 है, स्थूल पदस्य स्थाने, स्थूल पद के स्थान पर, समुचितम प्रश्नवाचकम पदम, समुचित प्रश्नवाचक पर चित्वा चुन करके, प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण करो। तो पहला है, छात्रः मूर्खः आसीत्, तो आपको यहाँ पर इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, किम का टेबल याद करना पड़ेगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये जो शब्द है ये कौन से लिंग में है, पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग में है। अगर पुल्लिंग में रहेगा तो आपको किम का टेबल उसी के अनुसार लिखना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, छात्रः पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, तो किम का टेबल पुल्लिंग में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या आएगा, कह। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम, कह मूर्खः आसीत्, कौन मूर्ख था। तो प्रश्न निर्माण है, यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिया है वो बोल्ड में जो दिखाई दे वही शब्द को लेकर के उसका आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, अब दूसरा है, छात्रः कूपम अपश्यत्, तो बोल्ड कौन सा है यहाँ पे, कूपम। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो छात्रः कूपम अपश्यत्, छात्र ने कुएं को देखा। तो कम, कह, केन, इसमें से क्या आएगा, छात्र ने हम बनाएंगे किसको देखा, तो यहाँ पे छात्रः कम अपश्यत्। तीसरा है, छात्रः मातरम अपृच्छत्,
छात्र ने माता से पूछा। तो हम प्रश्न बनाएंगे, छात्र ने किससे पूछा। छात्रः काम अपृच्छत्, काम इसीलिए आया है क्योंकि ये स्त्रीलिंग है माता शब्द, इसके लिए हमने इसका जो वाक्य निर्माण किया है वो इस तरह किया है, का के कहा, काम के कहा। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ये स्त्रीलिंग है। घटस्य अधः एकः गर्तः आसीत्, घटस्य अधः घड़े के नीचे एक गड्ढा था। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कस्य अधः किसके नीचे, एकः गर्तः एक गड्ढा आसीत् था। ठीक है। उपहास कारणात् छात्रः दुखी आसीत्, उपहार के कारण छात्र दुखी था। तो प्रश्न निर्माण कैसे बनाएंगे, कस्मात् कारणात् किस कारण से, छात्रः दुखी आसीत् छात्र दुखी था, किस कारण से छात्र दुखी था। बालकः विचारमग्नः अभवत्, विचारमग्न में सोच में डूबा हुआ। बालक किस बात से सोच में डूबा हुआ था, है ना। बालकः विचारमग्नः अभवत्, बालक सोच में डूब गया। तो इसका प्रश्न निर्माण कैसे होगा, कः विचारमग्नः अभवत्, कौन विचारमग्न हुआ। ठीक है। तो प्रश्न निर्माण हमारा इसी तरह से होगा, और आपको पाठ में से या कहीं अन्य स्थानों से भी प्रश्न निर्माण पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको टेबल याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखते हैं, अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। तो आपको यहाँ पर कथा के अनुसार क्रम से ये जो लिखे हुए हैं सेंटेंस उनको लिखना है। जो भी आपने स्टोरी पढ़ी है, कथा पढ़ी है, उसमें पहले कौन सी घटना हुई थी, बाद में कौन सी घटना हुई थी, उसके अनुसार ही हमें यहाँ पे स्टोरी अरेंज करनी होगी। ठीक है। तो पहला है, देखने से पहले हम इन सबको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। एकदा सः मार्गे कूपम, कूपस्य समीपे एकम गर्तम अपश्यत्, एक बार वह मार्ग में कूपस्य समीपे कुएं के पास एकम गर्तम एक गड्ढा अपश्यत् देखा, एक बार उसने रास्ते में कुएं के पास एक गड्ढा देखा। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म, वह यत् पठति जो पढ़ता था, तत् विस्मरति स्म उसको भूल जाता था। एवमेव इस प्रकार पुनः पुनः पठनेन, बार बार पढ़ने से, तस्य मतिः उसकी बुद्धि तीव्रा भवति तेज हो जाती है। बंग प्रदेशे, बंगाल प्रदेश में एक पठने पढ़ने में अकुशल छात्रः आसीत् छात्र था। गर्तः गड्ढा प्रतिदिन घट स्थापनेन घड़ा रखने से निर्मितः अभवत् बन गया। तो हम इसका अब कथा क्रम लिखेंगे, स्टोरी अरेंज करेंगे। बंग प्रदेशे एकः पठने अकुशलः छात्रः आसीत्, बंग प्रदेश में एक पढ़ने में अकुशल छात्र था। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म, वह जो पढ़ता था तत् विस्मरति स्म वह भूल जाता था। एकदा सः एक बार वह मार्गे रास्ते में कूपस्य समीपे कुएं के पास एकम गर्तम अपश्यत्, एक गड्ढे को देखा। एक बार उसने रास्ते में घड़े के पास एक गड्ढा देखा। गर्तः प्रतिदिनं घट स्थापनेन निर्मितः अभवत्, गड्ढा जो है वो प्रतिदिन डेली घट स्थापनेन घड़ा रखने से निर्मितः अभवत् बन गया। एवमेव इस प्रकार पुनः पुनः बार बार पठनेन पढ़ने से तस्य मति उसकी बुद्धि तीव्रा भवति तेज हो गई। तो इस पाठ में जो अभ्यास कार्य है वो इतना ही है। इसके आगे का जो व्याकरण अंश पाठ के बाद दिया गया है उसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, अर्थात जो व्याकरण वाला अंश है वो हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ ही धन्यवादः, नमो नमः।